कभी सोचा है कि हम सब ये जो खुशी, गुस्सा, डर, इन सब फीलिंग्स को मैनेज करना सीखते कैसे हैं? आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। और यकीन मानिए, ये हमारे जीवन की सबसे जरूरी सीख में से एक है। तो इमोशनल डेवलपमेंट आखिर ये है क्या भला? देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें सही तरीके से एक्सप्रेस करना और सबसे ज़रूरी उन्हें कंट्रोल करना सीखते हैं। ये एक लर्निंग जर्नी है जिससे हम सब गुजरते हैं। मगर सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है? भावनाओं की इतनी उलझी हुई दुनिया को हम संभालना सीखते कैसे हैं? चलिए इसी पहेली को सुलझाने के लिए साइकोलॉजी के 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरीज को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम बचपन की नींव की बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कि फीलिंग्स को एक स्किल की तरह कैसे सीखा जाता है। इसके बाद हम इन थ्योरीज का रियल लाइफ में, खासकर एजुकेशन में क्या मतलब है वो देखेंगे। और आखिर में इस सबसे एक मेन टेक अवे निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बचपन की नींव। यहां हम उन 2 थ्योरीज पर बात करेंगे जो हमारी इमोशनल लाइफ की फाउंडेशन रखते हैं, बिल्कुल शुरू से। पहला थ्योरी है एरिक एरिक्सन का साइको सोशल थ्योरी। और इनका आइडिया ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनका मानना था कि हमारा इमोशनल डेवलपमेंट स्टेजेस में होता है और हर स्टेज में हमें एक खास इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष को सुलझाना पड़ता है। इसे ऐसे समझते हैं, बचपन में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का। क्या यह दुनिया भरोसे के लायक है? और जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्ट्रगल बन जाता है कॉन्फिडेंस वर्सेस इंफीरियरिटी का। क्या मैं ये काम कर सकता हूं? हर स्टेज एक नई इमोशनल चैलेंज है। तो फिर इन स्ट्रगल्स का नतीजा क्या निकलता है? देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर एक बच्चे को सही सपोर्ट मिलता है तो उसमें ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जैसी पॉजिटिव फीलिंग्स डेवलप होती हैं। लेकिन अगर सपोर्ट ना मिले तो डर और इनसिक्योरिटी जैसी नेगेटिव फीलिंग्स घर कर सकती हैं। और इसी सहारे वाली बात को और अच्छे से समझने के लिए हम आते हैं अपने दूसरे थ्योरी पर, जॉन बोल्बी का अटैचमेंट थ्योरी। ये थ्योरी बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस पर फोकस करता है। इस शुरुआती रिश्ते का असर इतना गहरा होता है कि अगर बच्चे का अपने माता पिता के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनता है तो वो कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल बनता है। और वहीं अगर ये कनेक्शन कमजोर हो तो ये एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी की वजह बन सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि बचपन की नींव कैसे रखी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, भावनाएं सीखने का कौशल। यहां हम उन थ्योरीज को देखेंगे जो फीलिंग्स को कोई पैदाइशी चीज नहीं बल्कि एक सीखी हुई स्किल मानते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है डैनियल गोलमन के जबरदस्त थ्योरी की, इमोशनल इंटेलिजेंस, या जिसे हम ईक्यू कहते हैं। गोलमन ने ही ये बात सामने रखी कि लाइफ में सक्सेस के लिए सिर्फ आईक्यू काफी नहीं है। ईक्यू यानी अपनी और दूसरों की फीलिंग्स को समझना और संभालना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है कि ईक्यू को डेवलप कैसे किया जाए। गोलेमैन ने इसके 3 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। पहला, अपनी खुद की फीलिंग्स को पहचानना और समझना। दूसरा, उन फीलिंग्स को कंट्रोल करना। और तीसरा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनके प्रति एम्पैथी रखना। ये एक बहुत ही पावरफुल स्किल है। और हमारा चौथा और आखिरी थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसका आइडिया ना बहुत ही सिंपल है पर उतना ही पावरफुल भी। ये कहता है कि हम अपनी फीलिंग्स और उन पे रिएक्ट करना दूसरों को देख देख के सीखते हैं। हम बेसिकली नकल करके सीखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, क्लास में अगर टीचर शांत और कूल रहता है तो स्टूडेंट्स भी अनकॉन्शियसली उस बिहेवियर को अपना लेते हैं। ये देखकर सीखने का एकदम सीधा साधा असर है। और बिल्कुल यही बात घर पर भी लागू होती है। अगर बच्चे घर में एग्रेसिव बिहेवियर देखते हैं तो बहुत हाई चांस है कि वो भी वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे। इससे पता चलता है कि हमारा माहौल हमारी इमोशनल लर्निंग को कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अब जब हमने इन चारों थ्योरीज को समझ लिया है तो सवाल उठता है कि भाई इनका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, खासकर एजुकेशन के फील्ड में ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एजुकेशन में तो इसका बहुत बड़ा रोल है। पहली बात, टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स के इमोशनल नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे वो एक सपोर्टिव माहौल बना पाते हैं। ये माहौल बच्चों के इमोशनल ग्रोथ में हेल्प करता है। और अल्टीमेटली जब बच्चे इमोशनली स्टेबल होते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई।
तो सबसे बड़ी टेक अवे ये है कि इमोशनल डेवलपमेंट कोई एक तरफा प्रोसेस नहीं है। बच्चे लाइफ के स्टेजेस से गुजरकर, अपने माता पिता से जुड़कर, दूसरों को ऑब्जर्व करके और अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करके फीलिंग्स को सीखते हैं। ये चारों थियरीज मिलकर ही पूरी पिक्चर कंप्लीट करते हैं। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इन चारों थ्योरीज में से एरिक्सन के स्टेजेस, बोल्बी का अटैचमेंट, गोलेमन का ईक्यू या सोशल लर्निंग, कौन सा थ्योरी किसी के अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा मेल खाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।